अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट नंबर 4। बच्चों यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग पार्सेक देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखेंगे, लाइट ईयर देखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे और भी अलग अलग जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो भी देखेंगे। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं सबसे एंड में प्रीफिक्सेस। ठीक है, स्टार्ट करें। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MK सिस्टम, SI सिस्टम, इसके अलावा भी हम लोग है ना कुछ एक यूनिट्स वो डिसाइड कर लेते हैं जो कि हमारे आम जीवन में काम करने में सहूलियत पैदा करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम आम जीवन में ये कहते हैं कि बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आना, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 273.16 मिलीलीटर पानी लेके आना। ये कहूँगा ना कि 1 जग पानी लेके आ जाओ अगर मुझे ज़्यादा प्यास लग रही है, या 1 लोटा लस्सी में चाहता हूँ पीना। तो ये लोटा क्या है? 1 लोटा। ठीक है, 1 लोटा क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। मैंने पानी का या लस्सी का एक लिक्विड का एक यूनिट बना दिया, 1 लोटा। ऐसे ही 2 बाल्टी पौधों को पानी दे आओ, 2 बाल्टी क्या यूनिट बना दी मैंने। ठीक है, 4 ट्रक माल भेज दो, 4 ट्रक आलू भेज दो, तो ट्रक को ही यूनिट बना दिया मैंने। यहाँ तो कोई किलोग्राम ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं मैं। तो ये आम व्यवहार में अनुकूलता के लिए, सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट बना लेते हैं जो कि लोक व्यवहारिक होती है। इनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, मुझे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी चाहिए, तो 2 बाल्टी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। यहाँ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं मुझे 18.78 लीटर पानी चाहिए, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, समझ गए ना बात को। चलो अब हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। टाइम की अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट होती है, लेंथ की होती है, मास की अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट होती है। चलो देखते हैं। देखो जैसे कि कुछ यूनिट्स हैं वो हमने कैसे बनाई है। जैसे मैं कहूँगा टाइम की जो एक यूनिट बना लेते हैं और उसको मैंने बोल दिया कि ये मीन सोलर डे। ओके, तो मैं कहूँगा कि ये जो मीन सोलर डे है वो टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव मेरिडियन, मेरिडियन मतलब हाईएस्ट पोजीशन, टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव मेरिडियन पोजीशन ऑफ सन एट अ प्लेस। अर्थ के किसी भी प्लेस पर, सपोज इस प्लेस पर 2 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, जब सन हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, सन यहाँ पर होगा, तो 2 एक के बाद एक ये जो पोजीशन है सन की, है ना, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसी को ही हमने कह दिया मीन सोलर डे। अब मीन सोलर सेकेंड क्या होता है? तो हम कहेंगे 1 मीन सोलर सेकेंड इज इक्वल टू, अब देखो जो ये एक मीन सोलर डे है ना, MEAN मीन सोलर डे, इस मीन सोलर डे को एक डे में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ओके, तो 1 मीन सोलर डे डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड 60, ये कर लो, ये आपको 1 मीन सोलर सेकंड मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं और इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और यूनिट्स, जैसे कि 1 एक्सरे यूनिट। ये मैं लेंथ के बारे में अब बात करता हूँ। अभी तक तो हमने जो चर्चा कर रखी है यहाँ पर वो टाइम की चर्चा कर रही है। ठीक है, तो ये टाइम की चर्चा थी। टाइम का एक हमने सोलर डे नाम का यूनिट बना लिया था। अब हम लोग लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ का यूनिट जैसे कि 1 एक्सरे यूनिट। ये 1 एक्सरे यूनिट क्या होता है? तो हम कहेंगे जो 1 एक्सरे यूनिट है ना वो 10⁻⁻13 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग हमने एक यूनिट बना ली, तो ये क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। अभी ही सुन लो,
देखो बच्चों, जो सन है ना, सन के अबाउट जो अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है, तो अर्थ एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। तो अगर मैं ये कहूं कि सन का जो अर्थ के द्वारा फॉलोव्ड जो एलिप्टिकल पाथ है, उसका जो एवरेज रेडियस है, वो एवरेज रेडियस ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट होती है, और इसको जो एस्ट्रोनॉमी वाले जो लोग होते हैं वो लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो ये बार बार बोलने के बदले अगर दो एस्ट्रोनॉमर बात कर रहे हैं आपस में कि इस स्टार से लेके ये नियर बाय स्टार, इसके बीच का डिस्टेंस 2322 मल्टीप्लाइड बाय 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे 2322 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इस स्टार से लेके वो नियर बाय स्टार का डिस्टेंस। अगर ऐसा वो बोलते हैं, उनको बात ठीक से समझ में आएगी, वो ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट बना ली। ओके, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ से लेकर के सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वही। अच्छा, इसके बाद में अगला यूनिट और देख लेते हैं, वो है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, चलो जी। आपको मालूम है कि जो लाइट चलती है ना, तो चलते चलते 1 सेकेंड में कितनी दूर पहुंचेगी। अरे लाइट की स्पीड होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मीटर कवर कर लेगी, इतना लेंथ चल लेगी, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर लाइट 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर लेंथ कवर कर लेती है, तो 1 साल में, 1 वर्ष में कितना लेंथ कवर करेगी। तो हम कहेंगे 1 वर्ष में 365 डे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इतने सेकेंड में जो लाइट है वो डिस्टेंस कवर करेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट। ओके जी, करते हैं। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1 मीटर। इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी कौन, लाइट। तो ये जो लेंथ है इतना मीटर, इस लेंथ को ही मैं कहूंगा कि ये 1 लाइट ईयर लेंथ है। ओहो सर, अभी तो आपने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखा ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख लो। तो आचार्य धीरज शर्मा के प्यारे प्यारे शिष्यों, 1 लाइट ईयर वो होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं। सोच लो भैया कितना लंबा डिस्टेंस है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ पार्सेक के बारे में। ये पार्सेक भी हमने मतलब जो ये एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, इन लोगों ने ये एक यूनिट बना रखी है, 1 पार्सेक। इसको कहते हैं पैरेलैक्टिक सेकेंड। ओके, 1 पार्सेक ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करूं, तो 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। और इसी को ही अगर मैं मीटर में कह दूं तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतना सारा 1 पार्सेक लेंथ होता है। मैं आपको अभी 1 पार्सेक लेंथ कुछ ही देर में समझाने वाला हूं इसी वीडियो में। बच्चों, मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखे लेते हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है चंद्रशेखर यूनिट। 1 चंद्रशेखर यूनिट। बच्चों,
ये आचार्य चंद्रशेखर, ये भारत के एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट, बहुत विद्वान फिजिसिस्ट रह चुके हैं। तो इन्होंने ये बताया कि अगर मैं मास को बढ़ाता जाऊं, मतलब कि मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई मैटर है खचाखच भर दिया, मैं और मैटर भरता हूँ और मैटर भरता हूँ, मतलब कि मैं मास को बढ़ाता जाता हूँ, मास को बढ़ाता जाता हूँ, मास को बढ़ाता जाता हूँ, तो मैं मास को कब तक बढ़ा सकता हूँ कि वो मास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट होकर रह पाए, मतलब कि टुकड़े ना हो पाए। मेरा कहने का मतलब यह है, बिना किसी टुकड़े के एक ऐसा ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मास अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं वन चंद्रशेखर यूनिट ऑफ मास, और वो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सन के मास के 1.4 टाइम्स मास होता है। अच्छा जी, ये कितना होता है वन चंद्रशेखर यूनिट, मतलब इसको मैं कह देता हूं 1 CSU। वन चंद्रशेखर यूनिट होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg, इतना सारा। ओके, ये प्रैक्टिकल यूनिट है ना, किसकी यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट मास की। बच्चों, जो दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट है मास की वो भी आपको बताऊं, जैसे कि आपने बहुत सुना है, जैसे कि 1 क्विंटल। 1 क्विंटल ये कितना होता है बच्चों? अधिकतर बच्चे जानते हैं 100 kg, और ख़ास करके जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जिनके परिवार जुड़े हुए हैं, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये तो क्विंटल नाम बोलते ही रहते हैं ना। अच्छा, इसके बाद में 1 मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन होता है 1000 kg। इसको शॉर्टकट में कई बार लोग टन बोल देते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, और किसान तो बहुत यूज़ करते हैं इसको, ये टन है ना। अच्छा, इसके अलावा एक यूनिट है, वो है एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, तो वो होती है मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ एटम ऑफ 6C12, इसको हम बोलते हैं कार्बन 12। मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, वो 1 AMU होता है। और जो हमें मिलता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग प्रोटॉन या लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर। अच्छा जी, फिर से टाइम के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और देख लेते हैं। तो टाइम के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं। अब ये तो आप जानते हैं 1 ईयर क्या होता है ना। तो अर्थ को ये मैं लिख देता हूँ फिर भी, 1 ईयर। ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, पता है तुमको, कि टाइम कंज्यूम्ड या टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ऑर्बिट। अर्थ को अपने ऑर्बिट में कंप्लीट पाथ कवर करने के लिए जो समय लगता है वो 1 ईयर कहलाता है। इसके अलावा और प्रैक्टिकल यूनिट है, वो है लूनार मंथ। जो चंदा मामा होते हैं ना, ये चंदा मामा अपने ऑर्बिट में अपना पूरा कंप्लीट ऑर्बिटल पाथ को कवर करने के लिए जो समय लगाते हैं वो कहलाता है लूनार मंथ। मतलब लूनार मतलब चंदा मामा, लूनार मंथ मतलब टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ओके, इसके बाद में आता है 1 शेक। 1 शेक, ये लास्ट में प्रीवियसली आज द मेडिकल क्वेश्चन है ये। 1 शेक कितना समय होता है? तो 1 शेक होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। बस आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ
कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स जनरली यूज होते हैं। ओके, लाइट ईयर के बारे में तो मैं बता चुका हूँ डिटेल में कि एक लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, ओके। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। तो वो अभी हमने किया था कि ये तो 3 × 10⁸ होता है, और 1 ईयर मतलब 365 डे, एक डे में 24 घंटा, और एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। ओके, ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है, सेकेंड से सेकेंड कट गया, और आंसर आपका ये पर्टिकुलर मीटर आने वाला है, जो कि होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये मैंने दोबारा से बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पारसेक पेरेलेक्टिकल सेकेंड। बच्चों यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये पारसेक क्या होता है। ठीक है ना, अभी तक हमने देखा था कि 1 पारसेक या पारसेक जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ की, और एस्ट्रोनॉमर तो बहुत यूज़ करते हैं इसे। देखो बेटा, इसको ध्यान से समझते हैं। चलो, मान लो कि हम एक लेंथ कंसीडर करते हैं। ये हमने लेंथ कंसीडर किया कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ऐसा मान लो कि सन से लेकर के अर्थ तक, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक। अब बच्चों ये डिस्टेंस होता क्या है, ये डिस्टेंस होता है लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ओके, अब मैं ये कहूँगा कि अगर कोई पर्टिकुलर आर्क या पर्टिकुलर लेंथ वो अपने से बहुत दूर कहीं, चलो जी बहुत दूर कहीं, किसी लोकेशन पर रहे हुए किसी पॉइंट P पर एंगल सबटेंड करता है, चलो जी एंगल भी सबटेंड करवाए देते हैं। तो ये जो 1 AU लेंथ है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ है, ये इस पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड करता है, और ये एंगल अगर 1 सेकेंड का एंगल है तो ये जो पॉइंट P है ना, वहां से लेकर के और ये जो अर्थ वाला पॉइंट है या अर्थ तक, यहां पर मैंने एग्जांपल अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाता है। फिर से अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में 2 अलग अलग पॉइंट हैं और ये दोनों अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 AU है, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस। कितना बड़ा डिस्टेंस है समझ सकते हो, इतना बड़ा कि जो सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस है। तो अगर कोई भी आर्क या कोई भी लेंथ जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कंटेन करती है अपने अंदर, इतनी बड़ी लेंथ है वो, और वो लेंथ अगर अपने से दूर के किसी लोकेशन पर रहे हुए किसी पॉइंट P पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर दे, तो इस लोकेशन पॉइंट P, इस लोकेशन पर के पॉइंट P से लेकर के A या B, लोकेशन A या लोकेशन B का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1 पारसेक डिस्टेंस कहलाएगा। सोच सकते हो कितना बड़ा डिस्टेंस होता है ये 1 पारसेक। अच्छा देखो बच्चों, ये जो 1 सेकेंड के बारे में मैंने चर्चा करी है ना, तो ये 1 सेकेंड को ठीक से अच्छी तरह से समझ लो। देखो जब ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखो बच्चों आप ही जानते हो ना कि ये जो एंगल है कितना कवर किया, 180 का एंगल कवर किया, और आगे बढ़ते हुए ये एंगल टोटल कितना कवर किया, 360 का एंगल कवर किया। मतलब ये समझो कि जो ये 360 डिग्री होता है ना, वो उसे हम कहते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो ये 1 डिग्री होगा ना, ये 1 डिग्री है, वो 360 को या नीचे भेजो, 2 पाई बाई 360 रेडियन होता है। ओके, अब देखो बेटा, ये मैंने लिखा डिग्री, अब मैं बात करूंगा मिनट की। देखो बच्चों, 1 डिग्री का 60वां भाग वो मिनट होता है। मतलब
60 1 मिनट, ये जो मैंने लिखा है ना 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 1 डिग्री के बदले 60 मिनट लिख दिया है। ओके, बाकी का तो एज इट इज ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, चलो इसका मतलब यहां लिखेंगे, ये 60 को मैं नीचे भेज रहा हूं, तो बचा कितना, 1 मिनट, ठीक है ना, मिनट। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। फिर से 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये एंगल की बात कर रहा हूं, टाइम की नहीं। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लिख दिया मैंने, सेकेंड का सिंबल ये है, इज इक्वल टू सेम 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो भैया ये मैं यहाँ पर लिख दूँ आपकी सुविधा के लिए, ये मैंने सेकेंड का सिंबल बना रखा है। तो भैया 1 सेकेंड में कितना रेडियन, तो देखो इस 60 को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। सर हमको हमेशा के लिए क्या याद रखना पड़ेगा बताइए। आप याद रखना 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमेशा के लिए याद रखना 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 360 रेडियन होते हैं। हमेशा के लिए याद रखना 1 मिनट में, 1 मिनट एंगल में 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन होते हैं। और हमेशा के लिए साथ ही ये याद रखना 1 सेकेंड में 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन होता है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया ना, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल होता है। अब देखो बच्चों, मान लो कि यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट डिसाइड करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये जो 1 AU लेंथ है ना, ये एक बड़ा एंगल सबटेंड कर रही है। ये पॉइंट P जितना पीछे होगा ये एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। छोटा एंगल हो गया ना, ये और छोटा एंगल हो गया ना, ओके, ये और छोटा एंगल हो गया ना। ऐसे करते करते सोचो ये पॉइंट P इतनी दूर होगा जिससे कि 1 AU लेंथ इस पॉइंट P पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है, एंगल बनाती है। सोचो बच्चों 1 सेकेंड वो 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 कितना छोटा है ये एंगल। एंगल जब इतना छोटा हो जाता है तो समझो कि पॉइंट P कितनी दूर है पॉइंट B और पॉइंट A से। इतना लंबा, इतना लंबा, इतना बड़ा यूनिट होता है ये 1 पारसेक। ओके, आप पहले ही लिख चुके हो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना बड़ा लेंथ। ठीक है, अब मैं इसको आप यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। डेफिनेशन ये है कि 1 पारसेक डिस्टेंस at which 1 parsec is that distance at which an arc having length of 1 Armstrong subtend an angle of 1 second। ठीक है, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं डेफिनेशन, ये नोट कर लेना बच्चों, नोट डाउन करो। पारसेक इज दैट डिस्टेंस at which an arc having length of 1 Armstrong subtends an angle of 1 second। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फिगर बना रखी है और यहाँ पर मैंने 1 AU का डेफिनेशन भी लिखा है, इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, जो बच्चे
यहाँ पर नोट्स लेकर के बैठे हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स मंगवा रखे हैं तो वो बच्चे तो अपने नोट्स खोल करके बैठते हैं वीडियो देखते समय। जिन जो बच्चे नए जुड़े हैं वो नोट्स मंगवा सकते हैं। मैंने आपके लिए कंप्रेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं। ये मोबाइल नंबर है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है और नोट्स का डिमांड पुट करना है। फिर से यहाँ पर मैं एक आर्क या लेंथ कंसीडर करता हूँ। ये 1 AU की आर्क या लेंथ है और ये जो 1 AU की आर्क या लेंथ जो है वो अपने से बहुत बहुत दूर किसी लोकेशन P पर एंगल सबटेंड करती है और ये जो एंगल है वो एंगल है 1 सेकेंड एंगल। तो यहाँ पर लिख दिया 1 सेकेंड एंगल, ठीक है ना। इतना एंगल सबटेंड करती है। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही मैं कहूँगा कि ये डिस्टेंस 1 पारसेक डिस्टेंस है। लो जी, मैंने लिख दिया, बराबर है। अब देखो बच्चों, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये 1 पारसेक डिस्टेंस क्या है। तो देखो अभी हाल फिलहाल एक काम करते हैं, एक टेक्निक यूज़ करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सपोज़ ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में ये एंगल बनता है थीटा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सामने वाली हाइट डिवाइड बाय बेस। हाइट में कौन है 1 AU, बेस में कौन है पारसेक। चलो जी, ओके, इसका मतलब 1 पारसेक कितना हो गया, तो 1 पारसेक हो गया 1 पारसेक इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 1 पारसेक यहाँ लेके गए, ओके, टेंजेंट थीटा यहाँ पुट कर दिया 1 AU डिवाइड बाय 1 टेंजेंट थीटा। देखो बच्चों, जब ये एंगल बहुत छोटा होता है मैं बोलूँगा इफ़ थीटा इज स्मॉल लाइकली इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं, लाइकली इक्वल टू जीरो। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो टेंजेंट थीटा ही थीटा के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 AU बाय थीटा। चलो जी, 1 AU कितना होता है, तो 1 AU होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। थीटा कितना है 1 सेकेंड का है। चलो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन, चलो अभी हम यूनिट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, 11 अपॉन, अब 1 सेकेंड हमको पता है ना, 1 सेकेंड हमने कितना फाइंड आउट किया था 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 ये हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻11 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 360 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इतना सारा। तो आंसर आया, हमको मिला 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आप इसे नोट डाउन कर लो और जो बच्चे नोट्स लेकर के बैठे हैं वे नोट्स में देख सकते हैं। इस तरह से मैंने नोट्स में कैलकुलेशन करके आपको बताई हुई है। वीडियो के अंत में प्रीफिक्सेस क्या हैं वो देख लो। अधिकतर बच्चे जानते ही हैं, पुराने 9th-10th में भी बच्चे पढ़ के रखते हैं। वो पढ़ के रखते हैं कि किलो का मतलब 10⁻3 होता है, मतलब किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है ना। ओके, देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल रट डालना है आपको। जैसे कि डेका का मतलब होता है 10, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2, किलो का मतलब होता है 10⁻3 मतलब कि 1000, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, गीगा का मतलब होता है 10�9। रट डालो, ध्यान रखना है आपको, पूरे फिजिक्स में काम आता रहेगा। जो कि फिजिक्स में नेग्लिजिबल काम आया है अभी तक, उसको मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पर, आपकी मर्जी, उनको याद कर लेना नहीं कर लेना, पर कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, मतलब डेसी का मतलब है 1 का 10वां भाग। सेंटी का मतलब है 10⁻⁻2, मिली का मतलब है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो का सिंबल ये म्यू है, नैनो का सिंबल एन है। यहाँ पर मैंने सिंबल भी लिखे हुए हैं, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पीको मतलब 10⁻⁻12 और फेमटो मतलब 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लेना, पूरे फिजिक्स में काम आते रहेंगे। और इसके बाद में मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक बचा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं और हम अब आगे के वीडियो में देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के इनडायरेक्ट मेथड क्या क्या हैं, ठीक है ना।
तो उसमें हम बहुत सारे बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ को भी मेज़र करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। वैसे जो आपने पार्सेक अभी अभी हमने देखा ना, पार्सेक जो मेज़र किया, पार्सेक का जो को आपने मीटर की टर्म्स में निकाला, तो वो भी एक वहाँ पर भी एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर क्यों टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा लिया था जब हम पार्सेक समझ रहे थे। पैरेलैक्टिकल मेथड होता क्या है, हमने वो पैरेलैक्टिकल एंगल या एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क ऑन पॉइंट ये सब देखा था ना। तो वो जो एंगल सबटेंडेड है उसका आर्क के डिस्टेंस से रिलेशन क्या है ना, ये हम पैरेलैक्टिकल मेथड में आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर विराम देते हैं कथा को और आगे हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।